फरीदा खाक न निंदिए काकू जेड न कोए जीवदिया पैरां तले मोया उपर परम सत्कारयोग गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी, सारे ही प्यार ते अदब सहित फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी बहुत प्यार देंदे हो। गुरबाणी ਅਤੇ गुरबाणी की व्याख्या नाल प्यार करते हो। जिथे आप हुण तक तकरीबन 84 श्लोक शेख बाबा फरीद साहब जी के उच्चारण किए हुए उन्हों का पाठ और व्याख्या श्रवण कर चुके हो। इस तो अगे आप शुरू करते हाँ। सत्कार सहित आप जी बेनती है कि आशीर्वाद दो। आप सब के आशीर्वाद नाल ही असी यह प्रोग्राम पेश करते हाँ जी। इस तो अगला श्लोक पहले पाठ, उस तो बाद संखेप शब्दों की व्याख्या। आप जी अरदास गुरमीत सिंह संधू थोड़े चरणों हाजिर होके यह प्रोग्राम लेके आया है। प्रवानगी दिओ जी। इस तो पहला जो श्लोक है 84वां, कंधी वहन ढाए तौपी लेखा देवना जिधर रब जाए बहन तदाऊ गाँव करे। इस आप श्लोक का पाठ ते व्याख्या श्रवण कर चुके हाँ। इसका मतलब यही सी कि सच्चे पातशाह जिहड़े हवा है, पानी है, ये भी परमात्मा के पानी में है। पै विच पवन वै सदवाओ, पै विच चले लख दरियाओ। एक बारी किसी गरीब मोहल्ले में बहुत पानी आ गया। सारे बाबा फरीद साहब जी कोल गए, महाराज जी देखो साडा कितना नुकसान हो गया। तो उस बात इस ख्वाजे अमृत अपने पानी में भी कहा कि कंधी वहन ढाए तौपी लेखा देवना जिधर रब जाए बहन तदाऊ गाओ करे। कि तुसी भी रब की रजा में हो, लेकिन कोशिश करो कि किसी का नुकसान ना हो। इस तो अगला श्लोक है, फरीदा 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 दुखा से ती देव गया सूला से ती रात खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा कपरवात। हे फरीद, तेरे दिल विच ऊच नीचता दे अते ऐसे टिब्बे बने हुए ने। उस ऊच नीचता विच जीव सारे रुढ़े जा रहे हैं। इस मनुख का जीवन दिन दुखों च लंघदा है। जदों रात आउंदी है वो भी चिंतावां दी चोभां विच बीतदी है। तो ऐसी हालत वेख के बाबा फरीद साहब जी फरमाउंदे ने, साडा जान तो प्यारा मुर्शद, जान तो प्यारा मेरा सतगुरु, वो मुर्शद सानू सागर के कंढे खड़ के आवाज़ ते आवाज़ दे जा रहा है। ख्याल कर कि मेरे प्यारे तेरी जिंदगी बेड़ी, जिंदगी की बेड़ी डुबती जा रही है। वक्त जा रहा है, उद्यम कर, वक्त की संभाल कर, इसी संभाल कर। उद्यम करेंदिया जीव तू कमावंदिया सुख पुंच ते आएंदिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। फरीदा दुखा सेती देह गया सूला सेती रात खड़ा पुकारे पातनी बेड़ा कपरवात।
लम्मी लम्मी नदी वहे, लम्मी लम्मी नदी वहे, लम्मी लम्मी नदी वहे, कंदी केरे हेत, बेड़े नो कपर क्या करे, जे पातन रहे सुचेत। जिंदगी दी बेड़ी, जिंदगी दी बेड़ी बहुत लंबी वग रही है, जिथे काम क्रोध लोभ अहंकार दियां नदियां वहदियां हन। इस तेरी जिंदगी दे बेड़ी दे जो कंडे खुर खुर के जा रहे ने, अगर मनुखी शरीर का जो मलाह है साडा वो है मन, क्यों मन के ताबे असी सारे ही कर्म करते हैं, मन के ताबे रह के गलत बोलते हाँ, मन के ताबे रह के ही असी गलत सुनते हाँ। जेकर साडा मन तृष्णावां दा एक मुजस्मा है, जेकर साड़ियां कामनावां खत्म हो जाण तो फिर मन की मौत है। जेकर मन की मौत है तो परमात्मा साफ नजर आएगा, अगर मन की मौत है तो परमात्मा नजर आएगा। ज्यों फिर इस गल समझ लगे, ज्यों दरिया दियां लहरां गईयां एक दूजी तो अगे, एक घुट पी लै नाम साईं दा, तेरी नहर उम्र दी वगे। ऐ मेरे प्यारे, अपना नज़रिया बदल लै, तेरे वास्ते दुनिया बदल जाएगी। तेरा देखना, तेरा बोलना, हर चीज़ जिहड़ी है वह मर्यादा में आ जाएगी। सो लम्मी लम्मी नदी वहे, कंधी केरे हेत, बेड़े नो कंपर क्या करे, जे पातन रहे सुचेत। इस तो अगले शब्द जो श्लोक है, फरीदा फरीदा गली सो सज्जन भी, एक टुटे दी ना नहा, दुखा ज्यों माली, कारण तिना मां पेरी। फरीदा गली सज्जन भी, एक टुटेंदी ना नहा, दुखा ज्यों माली, कारण तिना मां पेरी। हे फरीद, गल्लां नाल पतिआउण वाले, गल्लां करन वाले बहुत भी मिलते ने। फरीदा गली सज्जन भी मिल जाते हैं, तुहानू मैनू भी मिलते हैं, पर जदों खोज करिए, जदों समीक्षा करिए उन्होंने मित्रों की, दोस्तों की, तो फिर कोई सच्चा मित्र लभदा है। फिर सच्चा मित्र नहीं लभदा, वो तो इवें कि गली असी चंगियां, आचारी बुरियां, मनुख सुद्धा कालियां, बाहरों चिटवियां। फरीदा गली सज्जन भी बड़े मिलते हैं। जे परमात्मा की गल करिए, बहुत वधिया दसते हैं कि रब परमात्मा इंज मिलता है, इवें मिलता है। जिहड़े धर्मां दे आगू ने आवाज़ां मारदे हन, लाखों से मैंने पूछा मंजिले खुदा का रास्ता, लाखों से मैंने पूछा मंजिले खुदा का रास्ता, तमाम बताते गए, जिसको मालूम था वो खामोश मिला। वो कहता मेरे को गल करने टाइम ही नहीं है। जिमें सत्संगी ना मिलन करके अंदरों आत्मा जिहड़ी है वो धुखदी है, अगवंग धुखदी है, अंदरों अंदर ही जिंद निमाणी दुखी हो रही है। क्यों गल्लां वाले मिलते हैं लेकिन कोई सच्चा मित्र मिलते हैं। सच्चा मित्र किहड़ा है? जिन्हां दसंदरियां दुरमत वंजे मित्रा सजड़े सही, हो टुटेंदी जग सवाया, जन नानक विरले कई। फरीदा ए तन भौंकना, फरीदा ए तन भौंकना, नित नित दुखिए कौन, कन्नी बुझे दे रहा, कन्नी बुझे दे रहा, किती वगै पौण। हे फरीद, अंदर बैठा मन
ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 3 ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜਾਣੀ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਝੁੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਮੰਮਾ ਮੰਗਨ ਹਾਰ ਇਆਨਾ, ਦੇਨ ਹਾਰ ਦੇ ਰਿਓ ਸੁਜਾਨਾ। ਮੰਮਾ ਮੰਗਨ ਹਾਰ ਇਆਨਾ, ਦੇਨ ਹਾਰ ਦੇ ਰਿਓ ਸੁਜਾਨਾ। ਐ ਬੰਦੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਛੋਟੀ, ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫੀਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਧਨ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਚੌਗੁਣਾ ਚਾਰ ਧਨ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਘਰ ਜੀਵ ਆ ਗਿਆ, ਜੀਵ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਫਰੀਦਾ ਏ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀਏ ਕੌਣ, ਕੰਨੀ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਰਹਾ, ਕੀਤੀ ਵੱਗੇ ਪਾਉਣ। ਫਰੀਦਾ ਰੱਬ ਖਜੂਰੀ ਪੱਕੀਆਂ, ਫਰੀਦਾ ਰੱਬ ਖਜੂਰੀ ਪੱਕੀਆਂ, ਮਾਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਹਨ, ਜੋ ਜੋ ਵੰਜੇ ਢੀੜਾ, ਸੋ ਉਮਰ ਹੱਥ ਪਵਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਧੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੀਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਬਾਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਆਦਲੇ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੋਣਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ, ਆਪਣੀ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਓ। ਫਰੀਦਾ ਰੱਬ ਖਜੂਰੀ ਪੱਕੀਆਂ, ਮਾਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵਹਨ, ਜੋ ਜੋ ਵੰਜੇ ਢੀੜਾ, ਸੋ ਉਮਰ ਹੱਥ ਪਵਨ। ਫਰੀਦਾ ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ, ਤਲੀਆਂ ਖੂਡੇ ਕਾਗ, ਅਜੇ ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਬੋੜਿਓ, ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ। ਇਹ ਫਰੀਦ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਬੇਈਮਾਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿੰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਚਸਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਚੋਭਾਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
मनुखी जिंदगी कितनी अजीब है फरीद। ये तेरा दिल दुनिया के रस कस भोग भोग के अपने शरीर की सत्या ही खत्म हो चुकी है। तन तन जोबन चलत गया, राम नाम का भजन न कीनो, करत विकार निस्पोर पया। अनक प्रकार भोजन खाते, मुख दंता कस खीन गया। मेरी मेरी कर कर मूठो, पाप करत नहीं परी दया। दया धर्म का मूल है, मूल पाप अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। करग ठंडोलिया, सगला खाया मास। ए दोए नैना मत शो, फिर देखन की आस। ए दोए नैना मत शो, फिर देखन की आस। कामा ने पिंजर भी फोल मारिया, सारा मांस शरीर का नोच नोच के खा लिया। लिस्से शरीर नूं भी चोमा लाई जा रहे हैं। शरीर की शक्ति खिंच ली है। कृपा करके मेरिया दोहां अखां नूं ना छेड़ियो, इन्हां नूं ना छेड़ियो। इन्हां विच तां प्यारे दा प्यारे मुर्शद प्यारे गुरु नूं देखण दी तांग बड़ी हुई है। प्यारिओ, परमात्मा मिलने की आस बना के रखिए। जिमें गुरबाणी चाहता है कि मैं मन वड्डी आस हरे, क्यों कर हर दर्शन पावा। कागा करक टंडोलिया, सगला खाया मास। ए दुए नैना मत छोहो, फिर देखन की आस। अगे सतगुरु जी बाबा जी फरमाते हैं, कागा चूंड न पिंजरा, बसे तां उडर जाहे। जित पिंजरे मेरा सौ बसे, हो जित पिंजरे मेरा सौ बसे। मास न तिंदू खाए, जित पिंजरे मेरा सौ बसे। मास न तिंदू खाए। हे कां, मेरे पिंजर नूं चुंझ ना मार, जा चले जा, उड़ जा, इथों चला जा। जदों ऐसी अवस्था बनती फिर जानवर नाल पंछी नाल भी वो परमात्मा का साधक परमात्मा का आशिक गल्लां करता है। इस सीर रूपी पिंजर च मेरा खास खसम बस रहा है। कोठरी में कोठरी परम कोठी विचार। एक होर इस मकान दे विच, इस वजूद विच एक होर मकान है जिथे मेरा परमात्मा रहता है। इस विचों मास ना खा, भाव के विषयों के चस्के इस शरीर नूं चोबो लाउणी नहीं छड्ड दिओ। मैनूं ना तंग करो, कुछ ते तरस करो, मेरी खलासी करो। इस शरीर में तो खसम प्रभु का प्यार वस रहा है। इसनूं विषय विकारां इन्हां वल प्रेर के इहनूं परेशान ना करो। जित पिंजरे मेरा सौ बसे, मास न तिंदू खाए। इन्ने श्लोक आप जी ने श्रवण किए हैं। इस तो अगले श्लोक आप तैयारी करते हैं। आप जी बड़े प्यार से अपने दोस्त मित्रों को इस चैनल में भेजो, गावो, सुनो, पढ़ो, नित पाई। रागी गुरमीत सिंह संधू लैके आप होर भी बहुत सारे प्रोग्राम श्रवण कर सकते हो, जिस गीत हैं, शब्द हैं, नौवीं पातशाही के श्लोक हैं। ये चल रहे हैं बाबा फरीद साहब जी के। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद दिओ जी। मैं बेनती कर माफ़ी चाहता हाँ, कुछ हफ्ते मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकिया, कुछ सेहत नाशाद सी। सो अजी पूरी ठीक नहीं, फिर भी मैं सोचा हूँ अपने ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ कचहरी में हाजिर लवाइए। सो होइयां भुल्लां चुको माफ़ जी। प्यार से बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।